नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। अब समय है धुआंधार शतक का, लेकिन उससे पहले मोहन यादव एआई समिट से लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और उनके वंशानुगत रहती है। ऐसे में एआई का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी ज़िंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाएँ। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एआई से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है। इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना के सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाह रही है। एनईपी 2020 के माध्यम से स्कूली एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में दोनों रूप से हम कई नवाचार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के भवन इस प्रकार से बनाया गया है जो कई प्रकार के नवाचारों के आधार पर भी और टैलेंट को डेवलप करने के लिए स्कूली एजुकेशन से भी एआई का उपयोग कितना अच्छा हो सकता है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो हमने हायर एजुकेशन में लागू की है, प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, देखिए, पहले वाले प्रश्न का तो उत्तर आपने ही दे दिया। आपने खुद ने कहा कि सुशासन को लेकर के एआई का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या हैं, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीज़ों का एआई का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ है। सर, मेरा एक सवाल है। मैं चलिए, अब धुआंधार शतक की शुरुआत करते हैं।